आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज एक बार फिर से मैंगो प्लांटेशन पर आ गया हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं आपको वो छोटी से छोटी बात बताने की कोशिश करूंगा जो हर आम उत्पादक किसान को जानना जरूरी है। हम बार बार कहते हैं कि जब फ्लावरिंग यानी मंजर का समय आता है तो पौधे में कई तरह के इंसेक्ट्स और फंगस की समस्याएं आती हैं। अगर समय रहते इनका इलाज नहीं किया गया तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। आइए, सबसे पहले मैं आपको समस्या दिखाता हूं। मेरे साथ इस पौधे को गौर से देखिए। जब पौधे पर मैंगो हॉपर की समस्या बढ़ जाती है तो मंजर कैसा हो जाता है। बारीकी से देखिए, ये मंजर काला पड़ रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे अनगिनत कीड़े हैं। पत्तियों को पलटकर देखें तो वहां भी आपको हजारों की संख्या में ये हॉपर दिखाई देंगे। ये इतने ज्यादा हैं कि इन्हें गिनना नामुमकिन है। इन्होंने पूरे मंजर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस हॉपर की वजह से मंजर पूरी तरह डैमेज हो जाता है और उसमें किसी भी प्रकार की फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाती। अगर आप इस पौधे के नीचे खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि बारिश हो रही है। टिप टिप करके कुछ गिर रहा है। ये असल में मदिया है जो ये कीड़े छोड़ते हैं। ये चिपचिपा पदार्थ मंजर और पत्तियों को काला कर देता है और धीरे धीरे नीचे गिरकर जमीन को भी काली कर देता है। इसका असर इतना भयंकर होता है कि ये पूरी फसल को खलास कर देता है। अब देखिए, जो नई मंजरें अभी निकल रही हैं या जिनमें फ्लावरिंग शुरू होने वाली है, वहां भी इनका आतंक दिख रहा है। अगर हमने अभी तत्काल प्रभाव से इसे कंट्रोल नहीं किया तो हमें एक भी दाना नहीं मिलेगा। हमारा उद्देश्य है कि हम इसे तुरंत रोकें। जब आपको पत्तियों में चिपचिपाहट और मंजर में हॉपर दिखे तो समझ जाइए कि अब देर नहीं करनी है। हमें बहुत ही उम्दा और असरदार दवाओं का इस्तेमाल करना होगा ताकि हम अपनी वाड़ी को साफ सुथरा और रोग मुक्त बना सकें। अब बात करते हैं दवाओं की। मैंगो हॉपर को खत्म करने के लिए मैं हमेशा इमीडाक्लोप्रिड की सलाह देता हूं। इसका डोज आपको लेना है 1 ml दवा प्रति 3 लीटर पानी में। इसके साथ ही अन्य रस चूसने वाले कीटों को मारने के लिए आपको अलिका का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसका डोज भी 1 ml दवा प्रति 2 से 3 लीटर पानी रहेगा। इन दोनों दवाओं का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। चूंकि मौसम बदल रहा है, कोहरा और धुंध बढ़ रही है, तो फंगस का खतरा भी बढ़ जाता है। मंजर काला ना पड़े और पाउडरी मिल्ड्यू जैसी समस्या ना आए, इसके लिए हमें एक अच्छे कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंजिसाइड का प्रयोग करना है। आप साफ हेक्साकोनाजोल या एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डिफेनोकोनाजोल में से कोई भी एक दवा चुन सकते हैं। इसका डोज 1 ग्राम या 1 ml प्रति लीटर पानी रखना है। इन तीनों यानी इमीडाक्लोप्रिड प्लस अलिका प्लस फंजिसाइड को मिलाकर छिड़काव कर दें। अगर किसी किसान भाई की वाड़ी में इल्लियों की समस्या भी है तो वे दवाओं का कॉम्बिनेशन बदल सकते हैं। आप थायोमेथॉक्सम 30% FS का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका डोज 1 ml प्रति 3 लीटर पानी है। इसके साथ इल्ली मारने के लिए क्लोरोपाइरिफ्रॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का उपयोग करें, जिसका डोज 1 ml प्रति लीटर पानी रहेगा। और फंगस के लिए साफ यानी कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब का प्रयोग करें, 1 ग्राम प्रति लीटर। ये कॉम्बिनेशन भी सभी तरह के कीड़ों और फंगस का सफाया कर देगा। अब एक बहुत जरूरी सवाल जो कई किसान पूछते हैं, पानी कब दें? याद रखिए, जब तक आम के दाने मटर के साइज के बड़े नहीं हो जाते तब तक पानी नहीं देना है। जब दाने मटर से बड़े हो जाएं तब आप नॉर्मल पानी दे सकते हैं। अगर ड्रिप है तो हल्का पानी दें ताकि नमी बनी रहे। तालाब जैसा खेत भरने की गलती ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। जब दाने बढ़ने लगें तो आप ड्रिप में 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे दाने मजबूत होंगे, रंग अच्छा आएगा और फलों का झड़ना कम होगा। दोस्तों, ये फ्लावरिंग का सीजन साल में एक बार आता है। ये आपके पास आखिरी मौका है। अगर अभी लापरवाही की तो पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए अपनी वाड़ी में जाएं, पौधों का निरीक्षण करें और अगर कोई भी जीवात या बीमारी दिखे तो तुरंत बताई गई दवाओं का छिड़काव करें। अगर दाने सेट हो गए हैं तो थ्रिप्स का भी ध्यान रखें। मेरी बातों पर विचार करें और अपनी फसल को सुरक्षित करें। मैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।